का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमें कोई चाहिए जो हमें जीवन की सच्चाई बता सके, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे एक टॉर्च की तरह हमारी मदद कर सके, जिससे हम गड्ढे में ना गिर जाएं। पर क्या सच में हर गुरु गुरु ही होता है? कहने का मतलब ये है कि गुरु बनने और होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। गुरु का चोला पहनकर आप गुरु जैसे दिख तो सकते हैं, पर आप सच में हैं या नहीं, ये एक बेहद ही बड़ा सवाल है। जैसे कि रावण साधु के बेस में माता सीता के पास गया, पर साधु वो था नहीं, बस दिख साधु जैसा रहा था। आज की दुनिया की यही सच्चाई है। 90% चीजें या लोग दिख कुछ और रहे हैं और हैं कुछ और। पर जैसे कि बात यहाँ गुरु की हो रही है, तो गुरु पर ही रहते हैं और सुनाते हैं आपको एक सच्ची घटना की कहानी, जो शायद आपको दिखने और होने का फर्क समझाएगी। पर दोस्तों, अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा अगर आपको कहानी पसंद आए तो। एक औरत थी जिसका नाम वैराग्यवती था। बहुत बड़ी भक्त थी वो भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, वस्त्र बदलना, सफाई करना, प्रसाद चढ़ाना जैसी चीजों में अपना दिन बड़ी ही कुशलता से गुजारती थी। एक चोर कई दिनों से वैराग्यवती पर नजर रख रहा था। उसने सोचा ये एक बहुत भोली भाली और मासूम है, इसको ठगना काफी आसान होगा। एक दिन वो चोर एक बाबा जी का नकाब पहनकर बाबा जी बन गया। एक बार और आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहती हूँ कि बाबा जी बनना आसान है, बाबा जी होना मुश्किल है। और सारी मेहनत तो होने में ही लगती है, बनना तो बस सोच लेने जितना ही आसान है। अब एक दिन वैराग्यवती बैठकर भगवान का भजन कर रही थी। चोर ने उन्हें अकेला देखा और आ गया उसके पास। उसने जल मांगा। वैराग्यवती जल लेकर आई। फिर उसने बोला, मैं तुम्हारे हाथ से जल पीऊं उसके पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुमने दीक्षा ली है? वैराग्यवती ने बोला, नहीं। चोर बोला, फिर तो मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं ले सकता। वैराग्यवती बोली, बाबा आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। उसने बोला, यहाँ नहीं, कहीं एकांत में चलते हैं जहाँ कोई न हो, और जो भी तुम्हारे पास गहने हैं, कपड़े हैं, महंगा सामान है, जो भी है सब ले लेना। लेके वो बाबा के साथ जंगल में चली गई। भोली भाली वैराग्यवती को बाबा ने एक पेड़ में एक रस्सी से बांध दिया और उसका सब सामान लेके वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने बोला, देख यही है तेरी दीक्षा, 1 हफ्ते बाद आके खोलूंगा, तब तक यही ऐसे ही बंद ही रहना, ये मेरा बांधा हुआ बंधन है। उसने बोला, ठीक है बाबा, आप जैसा बोलोगे बिल्कुल वैसा ही मैं करूंगी, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। अब दूसरी तरफ वैराग्यवती के पिता, जो कि एक बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी बेटी को खोजना शुरू किया। अब मंदिर में भी ना कोई भगवान की सेवा करने वाला, ना कोई भगवान को दिया जलाने वाला, ना वस्त्र बदलने वाला। पिताजी भी बेटी को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री पेड़ से बंधी हुई है। उन्होंने बोला कि अरे तुझे किसने बांधा है, चल मैं तुझे खोल देता हूँ। बेटी बोली, नहीं पापा, मुझे मेरे गुरुदेव ने बांधा है। पिता बोला, नहीं बेटा, गुरु तो खोलते हैं, ये कोई ठग है जो तुझे बांध कर चला गया, तेरे पैसे जेवर सब लूट के ले गया, आ मैं तुझे खोल दूं। वैराग्यवती बोली, नहीं पिताजी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे पिता हैं, पर मैंने बंधवाया है गुरुदेव से, तो मैं खुलवाऊंगी भी उन्हीं से, मैं अपने आप को नहीं खुलवा सकती। थक हार के पिता घर चले गए और अब करीबी लोग, मंदिर के पुजारी, जानने वाले सब आए। बहुत समझाया पर कोई भी वैराग्यवती को बंधन खुलवाने के लिए नहीं मना पाया। अब तो विष्णु जी को भी लगने लगा कि ना कोई मंदिर में दिया जलाने वाला, ना प्रसाद चढ़ाने वाला। उन्होंने नारद जी को बोला कि अरे पता करो कहाँ चली गई वैराग्यवती। नारद जी ने बताया कि वो तो पेड़ से बंधी है, कोई ठग मान गया है उसको, और बाकी की सारी कहानी भी बताई। विष्णु जी अपने भक्त को ऐसे कैसे देख सकते थे? विष्णु जी ने बोला कि अरे जाके खोलो उसको। नारद जी उसके पास गए। वैराग्यवती ने उनसे भी बोला कि प्रभु, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप मेरे पूजनीय हैं, पर मैं खुलवाऊंगी नहीं, ये आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। और देखिए कि अभी दीक्षा को सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। ऐसी महिमा है मेरे गुरुदेव की। नारद जी ने बहुत समझाया पर हार कर विष्णु जी के पास दोबारा गए और सब बताया। कहा, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं, अब इसके लिए आपको ही जाना होगा। अब विष्णु जी स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में वैराग्यवती के पास पहुंचे और बोला, आप खोल दो, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। उसने बोला, प्रभु मैं धन्य हुई आपके दर्शन करके, आप महान है, पर मैं खुलवाऊंगी नहीं। विष्णु जी बोले, अरे जिसने तुझे बांधा है वो गुरुदेव नहीं है, कोई ठग है। उसने बोला, अब जो भी है प्रभु, उसने आपके दर्शन करवा दिए। अब भगवान ने नारद जी से बोला कि अरे जाओ ढूंढ के लाओ इसके गुरुदेव को। नारद जी ने बोला कि भगवान कहाँ से ढूंढूं? जी बोले, जाओ देखो कहीं चोरी चकारी की प्लानिंग ही कर रहा होगा। अब नारद जी किसी तरह चोर बाबा के पास पहुंचे। वो सच में कहीं चोरी करने की तैयारी में ही था। नारद जी को देखते ही वो अचंभित हो गया। नारद जी उसको पकड़कर भगवान विष्णु के पास ले आए। भगवान विष्णु के दर्शन करके वो भयभीत और प्रसन्न
दोनों था। उसने बोला, प्रभु आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु बोले, अरे नहीं प्रभु तो आप हैं, अब आप जल्दी से इनका बंधन खोलिए, ये आपसे ही खुलवाएंगी, हमसे तो नहीं खुलवाते। भगवान विष्णु और नारद जी खड़े खड़े देखते रहे और वैराग्यवती ने अपना बंधन उस ढोंगी बाबा से ही खुलवाया। इस दशा में वैराग्यवती ने जो बात कही वो सुनने लायक है। उसने बोला, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। अब किसके पैर छूं? उसके जो भगवान है या उनके जिन्होंने भगवान के दर्शन करवाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जरूर कोई ना कोई मेंटोर, कोई गुरु होना जरूरी है, और जिसको भी हम गुरु बनाए उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करें, विश्वास करें और उनके बताए हुए रास्ते पर बिना किसी टीका टिप्पणी के चलते जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई गुरु ना हो। श्री कृष्ण के भी गुरु थे, गुरु संदापिनी, जिन्होंने उन्हें 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। गुरु वशिष्ठ श्री राम के गुरु थे। यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी अपना गुरु सूर्य देव को बनाया था। जब स्वयं ईश्वर भी अपने गुरु को अपने से ऊंचा औहदा देते हैं, तो ऐसे में ये समझना बिल्कुल आसान है कि हमें भगवान की कृपा पाने के लिए पहले अपने गुरु की कृपा पाना होगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चल के ही हम अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।